फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके अपना तैयारी कर रहे होंगे ग्रुप डी को लेकर के, क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई आप लोगों के बीच है। तो फ्रेंड, हम त्रिकोणमिति का इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला वगैरह का जिक्र है। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। तो आपको हमने बताया था फ्रेंड कि कल, यानी कि कल जो बोला था कि मतलब एक और क्लास है, उसके बाद त्रिकोणमिति समाप्त। तो आज मेरा त्रिकोणमिति का अंतिम क्लास है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उसमें फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। और ये आपका प्रश्न फ्रेंड 9/10/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो कुछ नहीं फ्रेंड, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे कि 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पता है फ्रेंड कि कॉस 60 का मान क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/2। तो 5 का 5 लिखेंगे और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस का स्क्वायर है तो हम 1/2 पर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो 4 का 4 लिखेंगे। और आपको पता है फ्रेंड sec 30 का मान क्या होगा, जैसे cos 30 का होता है √3/2, तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3। और इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका भी आप स्क्वायर दे दीजिएगा। और माइनस 10 45 डिग्री का 1 इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ तक तो आसानी से कर सकते थे फ्रेंड। अब देखिए डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ एंगल 30 डिग्री रहे या 45 डिग्री रहे, यहाँ 60 डिग्री रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको वैसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका वही 1 ही आएगा। तो फ्रेंड, हम यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का डायरेक्ट मान 1 दे देते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है और आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो याद भी कर लिया होगा फॉर्मूला को। अब चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं कि 5 का 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड। तो √3 को मतलब रूट में किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं रूट से, तो रूट हट जाता है, यानी कि √3 गुने √3 बराबर ओनली 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 है तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो डायरेक्ट खत्म हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रेंड 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 और माइनस 1/1। अब ये 4, 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12। तो 4 तिया 12, 3 पचे 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौक 64 माइनस 12 का हो जाएगा डायरेक्ट 12। अब देखिए 15 में 12 गया तो 3 और 64 67/12, यही हो जाएगा फ्रेंड आपका आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं फ्रेंड, बस केवल देखने में बड़ा लग सकता है। तो आपको ये सब क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, हम लोग उसको देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज 8 क्वेश्चन बताना है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये भी जो आपका क्वेश्चन है सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन पर ही आधारित है। केवल आपको मान याद हो तो ये सब क्वेश्चन बनाने में मतलब 30 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, आपको आसानी से 30 सेकेंड के अंदर बना लीजिएगा। कैसे कि साइन 60 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप स्क्वायर दे दीजिएगा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है और स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर आप दे दीजिएगा। कॉट 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर दे देंगे। सेक 60 डिग्री का मान, जैसे कॉस 60 का हो गया 1/2, तो सेक 60 का उसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर आप दे दीजिएगा, कुछ नहीं था। तो √3 गुने √3 बराबर 3 और 2 गुने 2 4। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 3/4। यहाँ हो गया आपका 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4। इसका इतना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ नहीं कीजिए, 4 का एलसीएम यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये आपका 3 3, 1 से 4 को भाग दिए तो 4, 4 एकम 4 और यहाँ भी 1 से 4 को भाग दिए 4, 4 चौक 16। तो ये आपका हो गया 16 4 20, 3 23 और 3 26, 26/4। इसको एक बार कैंसिल कीजिएगा तो 13/2, यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है कि जब
कोण अल्फा का मान 45 डिग्री है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग क्या होगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, जैसे एक साइन थीटा और थीटा के जगह पर आपको मान दिया है 45 डिग्री, तो प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री और प्लस एक बच गया आपका कोसेक 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो ये 6 का मान निकाल लेना है और आपको जोड़ देना है, योग कर देना है। तो आपको पता है फ्रेंड कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, उसी प्रकार cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, टेन का मान 1 होता है, cot 45 का भी मान 1 होता है, sec 45 डिग्री का मान √2 होता है और कोसेक का भी मान √2 होता है। तो ये तो आपको पता होगा। अब कुछ नहीं करना है कि भिन्न जोड़ कर दीजिए, उपाय तो वही है। तो आप देखिएगा कि √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, मान लीजिए √2 आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ से आपका हो गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ √2, यहाँ भी आपका हो गया √2, यहाँ हो गया 1 से भाग देंगे √2 को तो √2 आएगा और √2 को गुना करेंगे √2 से तो 2, और यहाँ भी √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड ये कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 प्लस 2 √2, 6 प्लस 2 √2 बटे √2, यही आया ना। अब क्या करेंगे कि हम हर का परमयकरण कर देते हैं कि √2 बटे √2 से आप जब गुना कर दीजिएगा तो 6 को √2 से गुना कीजिएगा तो 6 √2 हो जाएगा, और प्लस 2 √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो √2 गुने √2 2, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। देखिए एक बार इसको और देख लेते हैं साइड में कि जब 2 √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये तो 2 अलग से है फ्रेंड, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। तो क्या हो गया आपका कि 6 गुने √2, 6 √2 और 2 √2 गुने √2 बराबर 4, और बट्टे में नीचे आपका हो गया √2 गुने √2 बराबर 2। अब देखिए फिर 2 से आप इस दोनों को कैंसिल कीजिएगा, 2 से इसको कीजिएगा तो 2 3 6, 3 √2 और 2 दूनी 4, यही आपका हो गया फ्रेंड आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 1034 इंटू 1042 इंटू 1048 इंटू 1056 प्लस 1060 इंटू cot 30 माइनस cosec 30 इंटू sec 30 बराबर क्या होगा। देखने में ही लग रहा है काफ़ी लॉन्ग, लेकिन क्वेश्चन में उतना जान नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपका 26/9/2018 में शिफ्ट तीसरा में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में। तो फ्रेंड देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, शायद दूसरा वीडियो में आपको बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस यदि हम 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और उसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पैटर्न पर ही ये खत्म होगा क्वेश्चन। उसके बाद आपको और पता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे टेन, और टेन का अपोजिट क्या है कॉट, कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कोस थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये सब आपको हम बता चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद भी कर लिए होंगे। तो देखिए फ्रेंड इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको केवल ये देखना है कि किसका सम 90 हो रहा है। जैसे यहाँ पर 34 है और यहाँ पर 56 है, तो 34 और 56 इसका योग हो रहा है 90। तो इसमें से किसी भी एक को बदल देना है। जैसे 1056 को बदलिएगा तो वो cot 34 में बदल जाएगा। कैसे, तो देखिए 1056 को यदि हम बोले कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1090 डिग्री माइनस 34, इसको तो आप आसानी से 1056 को ऐसे लिख सकते हैं कि 90 में से 34 जाएगा 56 बचेगा। तो 1056 आपका 1090 डिग्री माइनस 34 में लिखा गया। और अभी आपको जस्ट बताए कि 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी 1090 डिग्री और थीटा के जगह पर क्या है कॉट 34 डिग्री, तो यहाँ पर 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा।
और थीटा के जगह पर 34 डिग्री 34 डिग्री लिख देंगे बस। डायरेक्ट आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि tan 56 रहेगा तो ये किस में बदल जाएगा, cot 34 में, यानी कि दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। बस आपको यही देखना है। चलिए यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका है tan 34, यहाँ है tan 56, तो दोनों में से एक किसी को भी चेंज कर देंगे। तो tan 34 यहाँ लिखने रहने देते हैं और इस tan 56 को हम लोग चेंज करके cot 34 में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ देखिए 42 और 48 ये दोनों का भी सम हो रहा है 90, तो 42 को बदलिएगा तो cot 48 हो जाएगा और tan 48 को बदलिएगा तो cot 42 हो जाएगा, जिसमें भी बदल सकते हैं आप। तो tan 42 को यदि आप बदल दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा cot 48 गुना tan 48। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि tan 60 और cot 30, तो इसमें दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है कि tan 60 को जब आप बदल दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा cot 30 में, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, गुना cot 30, और नीचे है आपका cosec 30 और sec 30। तो ऊपर में 30 में चेंज किए तो इसमें भी 30 में चेंज कीजिए कि cosec 30 को तो cosec 30 रहने देते हैं, लेकिन sec को हम चेंज कर देते हैं cosec में, cosec 30 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए होंगे कि sec थीटा जो होता है वो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा में टूटता है। अब देखिए tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 हो गया, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है tan और cot। उसी प्रकार cot थीटा गुने tan थीटा का वैल्यू इसका भी 1 हो जाएगा, प्लस cot थीटा गुने cot थीटा बराबर ये हो गया आपका cot स्क्वायर 30 डिग्री, यार ये आपका हो गया cosec गुनी cosec स्क्वायर 30 डिग्री। और आपको ये भी हम बता चुके हैं फ्रेंड, 1 गुनी 1 बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सॉरी फ्रेंड, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, यही ना, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यदि हम यहाँ cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका -1 हो गया, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको भी समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स जो है 6 के बराबर, और इसमें बोला गया है कि x जो है वो 0 डिग्री के बराबर या फिर 0 से बड़ा, उसी प्रकार 90 डिग्री के बराबर या फिर 90 से छोटा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ये आपका 20/9/2018 को तीसरा शिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं यदि, तो उम्मीद करेंगे आप लोग से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि ग्रुप डी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल से करवाएंगे, और आपके एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं कि 3 साल में करवाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम कैसे बनाएंगे कि जो ये 3 sec स्क्वायर एक्स है, इसको आप आसानी से sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है कि 1 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स बराबर 3 sec स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 6। यहाँ तक तो लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और समझ भी रहेंगे कि हम क्या किए कि 3 sec स्क्वायर एक्स जो था और यहाँ 2 tan स्क्वायर था, तो sec और tan को एक टर्म में लाने के लिए यहाँ से 2 इधर लिख दिए, 1 इधर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखिए कि sec स्क्वायर एक्स और यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 6। देखिए फ्रेंड जाहिर सी बात है कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति वो आपका केवल और केवल फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि हम कोई ट्रिक बता दें और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको किसी ना किसी तरीका से सूत्र को याद ही करना होगा, और हम उसको सूत्र को पहला वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए और वहां से सूत्र को कॉपी करके या किसी भी बुक से आप देख करके लिख सकते हैं और उसको याद कर लीजिए। यदि आपके पास सूत्र का भंडार होगा, सूत्र आराम से याद होगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं कि ये आपका हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस
2 इंटू हम आपको बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कि 1 होता है, बराबर आपका है 6। बस आगे आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है केवल कि 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस कि 6 माइनस 2 यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 6 में से 2 गया तो 4, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या होगा रूट में कि सेक एक्स बराबर अंडर रूट 4 और 2। अब आप ये बताइए फ्रेंड कि सेक में कौन से थीटा का मान 2 होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर x बराबर जब 30 डिग्री रहेगा ना तो उसका मान 2 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। चलिए इस टाइप पर ही एक और आसान से आसान सवाल लेते हैं जिसको देखते हैं, और वो भी पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ हम जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं वो कभी ना कभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, जिसके लिए हम डेट भी मेंशन कर रहे हैं, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस डेट को पूछा गया था या नहीं गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 11। तो और जहां पर x जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड सेम टू सेम वही सवाल है। इसमें आपको क्या करना है कि आप यहां देख रहे हैं 7 टेन स्क्वायर एक्स है और यहां 8 सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको भी आप सेक स्क्वायर एक्स प्लस 7 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 8 को हम 1 प्लस 7 में तो लिख सकते हैं ना, माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 11। यहां से आप क्या कीजिएगा कि 7 को कॉमन ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए, और ये दोनों में से यदि आप 7 को कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 11। यहां तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड कि क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को तो सेक स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, प्लस 7 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1 होता है सर, इज इक्वल टू 11। अब ये 7 गुनी 1 7 जो प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये फिर से माइनस में हो जाएगा, तो 11 माइनस 7, तो आपका फिर से हो गया सेक स्क्वायर एक्स बराबर 4। तो आप सेक एक्स का वैल्यू देखिएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, रूट में, 4 का 2। अब फिर से बताइए कि सेक थीटा में थीटा का कौन सा वैल्यू दें कि वैल्यू 2 आएगा, तो आप बोलेगा सर कि जब हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देंगे तो सेक थीटा का वैल्यू 2 आएगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। अब फ्रेंड मात्र 2 क्वेश्चन रह गया है और दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हम उसको डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इजी है, सूत्र पर डिपेंड है। तो देखिए उसको भी समझिए, दोनों सेम टू सेम एक दूसरे पर आधारित है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 10a प्लस बी का सूत्र दिया हुआ है कि 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है, ये क्लास 11 का है। और इसमें से पूछा गया कि यदि 10a प्लस बी बराबर इतना है तो 10 75 डिग्री का मान क्या होगा, और ये आपका क्वेश्चन 27/11/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले 10 75 डिग्री को आपको इस फॉर्म में तोड़ना होगा, और आप उसी में तोड़िएगा ना जिसका आपको याद हो। जैसे कि 75 डिग्री को हम 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे टूटने का तो 40 प्लस 30 35 में भी टूटेगा, लेकिन वैसा जिसका मान हम लोग को आसानी से आता हो तो आप देखिएगा कि हम इसको तोड़ सकते हैं। एक आपका हो गया 30 और 45, ठीक है, कि 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यदि इसमें हम 1075 को तोड़ सकते हैं तो 30 डिग्री का मान भी आपको आता है और 1045 डिग्री का भी मान आता है, तब आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि 10a, तो 10a के जगह पर आप 1030 डिग्री लिखिएगा, 10b तो यहाँ लिखिएगा 1045 डिग्री बटे 1 माइनस 10a तो 1030 डिग्री गुनी 10b यानी कि 1045 डिग्री, यही लिखिएगा ना। और अब आपको केवल बिठा देना है इसका मान कि 1030 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है और 1045 डिग्री का मान 1 होता है बटे 1 माइनस 1030 डिग्री का मान 1/√3 और 1045 डिग्री का मान 1। तो आप यहाँ तक तो आसानी से कर सकते हैं ना फ्रेंड। अब देखिए आगे क्या होगा कि 1/√3 और 1 को जब हमको ऐड करना है तो क्या होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, 1 प्लस √3 बटे √3। जैसे √3 और 1 का आप एलसीएम भी ले लीजिएगा तो √3, और √3 भागा दिए 1 को 1 से गुना किए 1, और यहाँ से कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से आप कीजिएगा तो √3 माइनस 1 बटे √3 हो जाएगा, यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1 प्लस √3 बटे √3 माइनस 1। हर का परमयकरण कर दीजिएगा तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब आप बताइए
कि ये जो है वो एक प्रकार से तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ 1 प्लस √3 को हम √3 + 1 भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानते हैं a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2ab, तो 2 गुनी √3 गुनी 1 बराबर 2 √3, और यहाँ आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और b 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आपका हो गया 4 प्लस 2 √3 बटे 3 में 1 गया 2। अब 2 से काट दीजिए कि 2 दूनी 4 प्लस 2 से √2 को काटेंगे तो √3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। ज़्यादा टफ नहीं फ्रेंड, धीरे धीरे आपको देखना है और समझना है, और उम्मीद करते हैं हम आसानी से आप समझ भी जाइएगा। सेम इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है और वही आपका अंतिम क्वेश्चन भी है, तो बस धैर्य बना करके देख लीजिए इसको। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि कोसेक a माइनस बी जो सेक a गुने सेक b बटे tan a माइनस tan b के बराबर है, तो कोसेक 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको फ्रेंड कि कोसेक 15 डिग्री को आपको कोसेक a माइनस बी में लिखना है, और 15 डिग्री में हम उस टर्म को लिखेंगे जो हमको आसानी से उसका मान पता हो। जैसे 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोसेक, क्या लिख देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे 15 डिग्री तो आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 40 माइनस 25, ये भी हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 इसका भी मान आपको आता है, तो आप इस मान को भी लेकर के चल सकते हैं। तो जो भी मान लेकर के चलिएगा आपका आंसर वही आने वाला है, लेकिन आप 40 और 25 लेकर के चलेंगे तब तो हमको दिक्कत होगा ना, क्योंकि अभी 40 का निकालने के लिए अलग फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। तब वैसा ही लेना है, 0, 30, 45, 60 और 90, ये चारों में से किसी एक को लेना है। देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में, तो सेक a यानी कि सेक 45 डिग्री गुने सेक b यानी कि सेक 30 डिग्री बटे tan a यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan b यानी कि tan 30 डिग्री। यहाँ तक तो आप आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड। अब बताइए कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर cos 45 का होता है 1/√2, तो सेक 45 का हो जाएगा आपका √2 गुनी सेक 30 का, तो cos 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 बटे में tan 45 का हो गया आपका 1 और tan 30 डिग्री का हो गया 1/√3। अब यहाँ से आप इसको आगे देखिएगा तो 2 को √2 से गुना कीजिएगा 2√2 बटे √3, और आप यहाँ √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 माइनस 1/√3, तो इस √3 से इस √3 को मतलब कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा आपके पास क्या, तो आप देखिएगा सर 2√2 बटे √3 माइनस 1 बचा है। अब इसमें हर का परमयकरण करना है आपको, तो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 हम लिख दिए। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा कि 2√2 को आप √3 से गुना कीजिएगा तो 2√6 हो जाएगा, प्लस 2√2 को आप 1 से गुना कीजिएगा 2√2 हो जाएगा, बटे ये तो a माइनस बी और a प्लस बी हुआ, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और b का यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आपका हो गया 2√6 प्लस 2√2 बटे 2। तो अब 2 से दोनों को भागा देना है, तो 2√6 में 2 से भागा दीजिएगा तो √6 हो जाएगा, और 2√2 में 2 से भागा दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। यही आपका है फ्रेंड आंसर। और इति श्री रेवाखंडे पंचमो अध्याय, क्या बोलते हैं उसको, अब जो भी बोलते हैं हमको तो नहीं आता है। तो फ्रेंड ये रहा आपका त्रिकोणमिति का सारा सवाल, वैसा क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद किए होंगे। और फ्रेंड ये मेरा शुरुआती दौर है ना, तो हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यदि आप रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो डे बाय डे क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी थोड़ा एक्सपीरियंस होने में समय लगेगा। तो इस सिचुएशन में आप हमें सहायता कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि यदि आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय।